नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे भी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आरआरबी एएलपी साइको रिजल्ट के बारे में। जो आप लोगों ने एएलपी में साइको का जो टेस्ट दिया हुआ है, एग्जाम दिया हुआ है, फाइनली आपका जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। खुशखबरी आपसे भी कैंडिडेट के लिए है कि साइको रिजल्ट जो है तिथि घोषित हो चुकी है। कब जारी किया जाएगा, बहुत जगह आप देखे होंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो 9 सितंबर को जारी किया जाएगा, 10 सितंबर को आएगा या 12 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में डेट क्या है, किस तारीख को आपका जो साइको का टेस्ट है वो आने वाला है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना होगा। 12 जोन की कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाने वाली है। ऑल जोन वाइज हम आपको यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ जो है लिस्ट आउट हो चुकी है। सारी जानकारी एक एक करके समझ लेना। मेडिकल में फेल होने के लिए आपको कैसे बचना होगा, रिजल्ट अपडेट जो है आ चुका है। सारी जानकारी एक एक करके समझ लेना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। एक एक जानकारी को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो आरआरबी एएलपी साइको रिजल्ट के बारे में इंतजार कर रहे हैं, फाइनली आपका जो रिजल्ट कब है जारी किया जाएगा। साइको रिजल्ट के बारे में इसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। बहुत जगह आपने देखा होगा कि 12 तारीख को, 13 तारीख को, 15 तारीख को आपका रिजल्ट आना है, लेकिन अभी तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो कब आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, तो जैसा कि बता दें कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 सितंबर के अंदर अंदर आपका कभी भी जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आरआरबी की तरफ से यहाँ पे जो नोटिस है वो आ चुकी है। आपका जो रिजल्ट है वो 20 सितंबर के पहले कभी भी जारी किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पे आप लगातार चेक करते रहें, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। ठीक है, उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर रख लेना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है जेई में सिलेक्शन ले चुके हैं, एएलपी को छोड़ दिए, क्योंकि रिजल्ट जो है एएलपी का बहुत ही टाइम ले रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेक्निकल में यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं, जेई में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ जाने का कारण है कम, वो आपका एएलपी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसको छोड़ चुके हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट के बारे में इसमें बात कर लेते हैं कि आपकी जो टोटल पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है। ऑल जोन वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, क्या आपको रेड जोन की क्या कट ऑफ रहेगी, ग्रीन जोन की आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ आपको जान लेना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप आपको यहाँ पे न्यूज बताने वाले हैं। एएलपी के लिए आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट आपकी जो है आउट हो चुकी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लेना होगा आपको। जैसे ही आपका जो रिजल्ट आएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल आपका होगा, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लेना होगा। फाइनल कट ऑफ के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो CBT2 है वो पार्ट ए आपका 70% होता है, और जो आपका साइको होता है पार्ट बी उसमें 30% आपको यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज आपको शिफ्ट अपने जान लेना होगा। जोन वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी देख लेना आप सभी कैंडिडेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2019 के एएलपी में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, और 2024 में आप लोगों का जो एएलपी का रिजल्ट है वो कब आएगा, सारी जानकारी के समझ लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2019। तो जो आपका CBDA का एग्जाम हुआ है वो आपका 10 मई को आपका हुआ था। री एग्जाम आपकी बात कर लेते हैं तो आपका 27 मई को इसका री एग्जाम करा लिया गया था। और साइको रिजल्ट अगर बात कर लेते हैं तो आपका 4 जून को साइको टेस्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आपका साइको का रिजल्ट 4 जून को आया तो उसके 20 दिन बाद ही आपका जो है डीवी और मेडिकल के लिए आपको यहाँ पे डेट आ गई। 25 तारीख से आपका यहाँ पे डिग्री वेरिफिकेशन हो गया था। फाइनल रिजल्ट करके बात करते हैं तो आपका लगभग आपके 3 से 4 महीने बाद आपका इसका रिजल्ट जो है जारी किया जाता है। तो 4 नवंबर को इसका रिजल्ट देखने को मिल गया था। वहीं अगर हम 2024 की बात कर लेते हैं तो आपका जो CBTA है वो 100% आपका हो चुका है 15 जुलाई को। इसके बाद जो आपका री एग्जाम है वो आपका 31 अगस्त को हो चुका है। साइको रिजल्ट अगर बात कर लेते हैं कि आपका जो साइको रिजल्ट है वो कब आएगा, क्योंकि लगातार बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो साइको का रिजल्ट कब आएगा, क्या हम सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आपका जो रिजल्ट है वो 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए आपको कब बुलाया जाएगा, तो लगभग आपके 20 नवंबर तक आपका अनुमानित है कि आपका जो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के लिए और मेडिकल के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा 20 नवंबर तक। उसके बाद फाइनल कट ऑफ अगर बात कर लेते हैं तो जैसे आपकी यहाँ पे आंसर की आती है 31 अगस्त को एग्जाम करा लिया गया है। तो इसके बाद आपका जो है लगभग आपके 2 से 3 महीने बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो 15 सितंबर तक आपका अनुमानित है कि आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो एग्जाम दिया हुआ है फाइनली आपका क्या रहेगा, जानकारी समझना बहुत ही जरूरी है कि किस जोन में कितना मार्क्स बढ़ेगा, ये जानकारी समझ लेना। जहां पे कट ऑफ आपकी CBT2 की कम रही थी वहां पे साइको की कट ऑफ जो है आपकी ज्यादा अच्छी खासी बढ़ी थी, आपको 36 नंबर, 33 नंबर, 30 नंबर।
ठीक है। इसके बाद किस जोन की आपकी CBT2 की जो कट ऑफ है वो हाई रही थी? साइको की अगर बात कर लेते हैं, आपकी कट ऑफ जो है वो आपकी 8 से 9 नंबर आपकी यहाँ पे रही थी। फाइनल कट ऑफ अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, किसी का 15 नंबर, किसी का 12 नंबर, किसी का 18, 22, ऐसे ही आपको यहाँ पे फाइनल कट ऑफ में आपका नंबर देखने को मिलने वाला है। 2018 में कितना मार्क्स बढ़ा था ये सबसे जानना जरूरी आपको है। पटना में बात कर लेते हैं तो 30 नंबर बढ़ा था। मुजफ्फर की बात करते हैं 30 नंबर आपके बढ़े थे। भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं तो आपके 32 नंबर आपको यहाँ पे 2018 में आपके मार्क्स बढ़े थे। बाकी रेड जोन की क्या कट ऑफ रहेगी, ग्रीन जोन की आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, जानकारी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आप लोगों ने साइको टेस्ट दिया हुआ है तो इसमें आपकी क्या क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला है, कितने नंबर पर आपसे यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। तो फिंगर फाइंड मेमोरी के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके 24 क्वेश्चन में से अगर आपके 16 से 14 नंबर अगर आपके क्वेश्चन सेव है तो यहाँ पे आप सेव रहने वाले हैं। इसके बाद वॉच टेबल टेस्ट के बारे में अगर बात कर लेते हैं कि वॉच टेबल टेस्ट आपका जो हुआ है 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 13 से 14 अंक अगर आपके सही आ रहे हैं, क्वेश्चन आपने सही रखा है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। हिडन क्यूब टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 35 से 37 क्वेश्चन अगर आपके सेव हैं, सही उत्तर है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। इसके बाद हम फिगर प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो 60 क्वेश्चन में से अगर आपके 35 से 40 क्वेश्चन सेव हैं, ठीक है। इसके बाद सेम फिगर टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो आपके 32 में से अगर आपके 43 से 45 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। तो ये जानकारी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जानकारी आपको नहीं समझ में आ रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी डिटेल में बताएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, इसकी जानकारी समझ लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ 2025 के बारे में, क्या कट ऑफ आपकी रहेगी, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, जानकारी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जानकारी जोन वाइज आपको बताएंगे। सबसे पहले मुजफ्फरपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, प्रयागराज, अजमेर, पटना, भोपाल, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, ये सारी के सारे जोन वाइज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जनरल के लिए CB2 की आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रही है, फाइनल कट ऑफ आपकी जब आएगी तो क्या कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम OBC की बात करेंगे, EWS की बात करेंगे, ST SC सबकी डिटेल यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बात करने वाले हैं। तो मुजफ्फरपुर की अगर बात करते हैं तो आपकी जो CBT2 का आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें आपके जो अगर आपके 73.44 नंबर है तो आपका जो फाइनल कट ऑफ निकल के आएगा वो 81 नंबर आपका यहाँ पे बढ़ के देखने को मिलने वाला है। OBC की बात करते हैं वो आपका 67.35 अगर आपका है तो यहाँ पे आपका 78.2 आपका यहाँ पे देखने को फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। EWS की अगर बात करते हैं तो 51.38 आपका यहाँ पे जो CBT2 का आपका नंबर है वो आपका 72 पे आपके जाके रुकेगा, ठीक है। इसके बाद SC की बात करते हैं तो 51.70 आपका जो है CBT2 का यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। और अगर हम बात कर लेते हैं 63 नंबर आपका फाइनल कट ऑफ आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड रह सकता है। ST की बात करते हैं तो यहाँ पे 29.93 आपका जो है CBT2 का एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं 51 नंबर आपका जो है फाइनल कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वहीं हम कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता के आपको देख लेना होगा। बेंगलुरु की बात करते हैं, बेंगलुरु को आपको देख लेना होगा। वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपने जोन वाइज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अहमदाबाद की बात करते हैं तो जो CBT2 का आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 62.79। अगर आप फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगा तो 78 नंबर रहेगा। 55.74 आपका OBC के लिए, 75 नंबर आपका रहेगा फाइनल कट ऑफ। 40.57 आपका रहेगा EWS के लिए CBT2। और अगर हम बात करते हैं 66 नंबर आपका रहेगा फाइनल कट ऑफ आपकी यहाँ पे अंक जो है रहने वाले हैं। तो सारी जानकारी डिटेल में समझ लेना होगा। पटना की बात करते हैं तो 63.96 आपका यहाँ पे CBT2 में अगर आपका क्वालिफाई मार्क्स है तो यहाँ पे आपका जो फाइनल कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी वो 79 आपको देखने को मिलेगी। OBC की बात कर लेते हैं, EWS की बात करेंगे, ST SC सबकी जानकारी समझ लेना होगा। भोपाल की बात कर लेते हैं, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर। तो जोन वाइज आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो CBT2 की क्या रही थी और फाइनल कट ऑफ पे आपकी क्या यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद हम जो है जानकारी समझना बहुत ही जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक